हाय गाइस, माय नेम इज दीप्ति रंजन जैना और बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। सो ये मेरा पहला स्टैंड अप है एंड आई बिलीव कि आपको पसंद आएगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर क्रिकेट मैच चल रही है, हम दिल थाम के उसको देखते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, स्पेशली अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो। बाबर आजम जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, प्लीज बाबर आजम के लिए एक बार ताली बजाइए, जो कि बहुत ही अच्छे टैलेंट के हैं, नो डाउट। लेकिन कभी हम हंसी मजाक में भी लेते हैं। अच्छा, इसी टाइप का एक छोटा सा शेयर मैं करूंगा जो चीजें मैं ऑब्जर्व किया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस, खास करके जो वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हार्ट वार्मिंग मैच था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आता है तो वहां पे जब हम पूछे कि बाबर आजम आपको इस मैच के बारे में क्या कहना है, तो बाबर आजम साहब यही बोले, देखें हमने तो ये कोशिश की हुई थी और हमने शुक्र है अल्लाह का, और हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम अगली बार हम जरूर बिल्कुल कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम एस्केलेट करेंगे। तो कोई जान पहचान थे उनके, सर एस्केलेट नहीं होता है, सर एग्जीक्यूट होता है, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो हम इंशाल्लाह हम जरूर एग्जीक्यूट करेंगे और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टीम हमारे साथ है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वेल ओके, तो आपको विराट कोहली के इनिंग्स के बारे में क्या कहना है? इसीलिए तो वो मैच जीत गए। अच्छा, तो ये थी हमारी क्रिकेट की बात है। अभी आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और उड़ीसा में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जयदेव। एक बार जयदेव ने मुझे फोन किया और बताया कि और दीप्ति आप दिल्ली में कैसे हो, हालचाल ठीक? मैंने भी उसको वही सेम चीजें पूछा। तो ये सब बकचोदी जब खत्म हो गई तो उसने मुझे एक ही चीज पूछा कि दिल्ली में एक्चुअली फेमस क्या है, पॉपुलर क्या है, मैं एक्चुअली विजिट करना चाहता हूँ दिल्ली। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया गेट और खाने का जो भी चीज है, तो मैं वही बोला कि नया साल का अवसर है, पार्लियामेंट छोड़ दे, इंडिया गेट छोड़ दे, खाना पीना ये सबको अगर आप नजरअंदाज करके आप बोलेंगे तो दो ही चीजें दिल्ली में फेमस है। पहला दिल्ली की ठंड, दूसरा बैंड के लड़ने। दो चीजें। तो अभी एक बार पुणे में मुझे मौका मिला था स्टैंड अप करने का और स्टैंड अप मैंने वहां पे किया हुआ था। तो और मुझे ये चीज पता नहीं थी कि नाना पाटेकर साहब भी ऑडियंस पे बैठे हुए, मुझे ये चीजें बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि एक हाई प्रोफाइल का फंक्शन था और आई वाज कॉल्ड ऑफ फॉर दैट। तो मैंने वहां पे जाके मैंने अपना जो भी अपना चुटकुला वगैरह, ठीक है, चुटकुला से याद आया कि मैं एक बार बैंगलोर गया था। बैंगलोर में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है विनोद। देख रहा है विनोद, वो विनोद नहीं, लेकिन एक दोस्त था विनोद, और दोस्त नहीं, वो मेरे से काफी सीनियर है। उसका एक बेटा है 7 साल का जिसका नाम है विक्टर। उसको खिलौने से बहुत लगाव है, तो उसको एक खिलौना दिया गया था, मतलब चाबी लगाने से चलता है, ट्रेन वाला, पटरी वाला, प्लास्टिक वाला एक रहता है, वो एक स्टॉपेज पे रुकेगा, फाटक खुलेगा, फिर वहां से फिर घूमेगी, फिर आएगी, तो ये खिलौना रहता है। तो वो खेल रहा था। मैं गया था वहां पे वीकेंड पे, उसने बुलाया था क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था और पार्टी हुई थी, थोड़ा सा बुलाया था वो। हम बैठे हुए अच्छे से बात कर रहे हैं, टीवी पे न्यूज देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, कुछ कॉमेडीज देख रहे हैं। अच्छी विनोद जाके अपने बेटे को देख रहा है कि वो क्या खेल रहा है क्या नहीं। तो वो बच्चा को जब हम देखे, वो कर क्या रहा है, खेल रहा है। ट्रेन चालू हुई, प्लास्टिक में घूम रही है, वो कर रहा है चुक 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 रुक रुका। जैसे ही ट्रेन रुका तो कह रहा है कि जिस चुटियों को चढ़ना है चढ़ जाओ, जिस चुटियों को उतरना है ठीक। अब उसके जो पिताजी है वो नाराज हुए। मुझे हंसी आ रही थी जो दिल से मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके जो पिताश्री है उनको तो नाराज आएगा, बेटा क्या सीख रहा है, गाली गलौज सीख रहा है। भैया अच्छा चीजें सीखो, आगे बढ़ो, गाली गलौज पे क्या रखा है। तो उन्होंने वार्न किया कि बेटा दोबारा ऐसे किया तो झापड़ मारूंगा, उसके बाद खिलौना तुमको नहीं मिलेगा, पढ़ाई पे ध्यान देना। वो बोला कि ठीक है सॉरी पापा, मैं दोबारा नहीं करूंगा। दोबारा वो खेला। जो विनोद है वो तो अपना बेटा पे ध्यान देगा क्योंकि ये थोड़ा सा संगीन मामला है। तो वहां पे मैं भी थोड़ा सा ध्यान दिया कि हाँ देखे जरा आपकी बात क्या कर रहा है। ठीक है, ट्रेन चली, चुप 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 रुक रुकी। जिस चूतियों को चढ़ना है चढ़ जाओ, जिस चूतियों को उतरना है उतर जाओ। अब इसके पिताश्री जो है विनोद भाई साहब, ये आए, एक झापड़ मारे, बोले कि तुझे खिलौना नहीं मिलेगा क्योंकि तू इसके लायक नहीं है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। खिलौना लिए अलमारी पे रख दिए। तो मुझे भी तरस आ रहा था, बेचारा 2 घंटा तक रोते रहा। लास्ट में हम भी डिसाइड किया अरे ठीक है यार, एक बार माफ कर लेते हैं और एक बार अच्छे से समझा देते हैं, बेटा सुधर जाएगा, ऐसा बात है। विनोद भी बोला हाँ यार सही कह रहा है। तो उसने ठीक है यार, रो रहा है, 2 घंटे से बेचारा रो रहा है, तो खिलौना उसको वापस लाके दिया। लेकिन बाप रहता है, वो फिर भी छुप के देख रहा बेटा कैसे किया।
चालू किया, चुप 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 रुक, और सीखे रुक। जिस चूतियों को उतरना है उतर जाओ, जिस चूतियों को चढ़ना है चढ़ जाओ। वैसे भी एक चूतिये के लिए ट्रेन 2 घंटा लेट है। तो ऐसे ही मैं तो चुटकुला और स्टैंड अप कर रहा था, अचानक नाना साहब वहां से खड़े हो गए, जो कि मुझे पता ही नहीं था। नाना साहब खड़े हो गए और यही बोले, अच्छा है दीदी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? हाँ, अरे ना ही डांस है, ना ही एक्टिंग है, ना ही तुम गाना गा रहे हो, लेकिन फिर भी बातों में काम आ रहे हो। अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम